नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवेंद्र पाल। इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में दालों में प्रोटीन की उपलब्धता के बारे में बात की थी, जिस पे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके पूछा कि दालों में प्रोटीन कम पाया जाता है, तो क्या यूरिक एसिड बढ़ने पर दालों का सेवन किया जा सकता है अथवा नहीं। बताना यह है कि अक्सर रोगियों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि यूरिक एसिड में दालें खाई जा सकती हैं अथवा नहीं। कई बार हमारे कई चिकित्सक मित्र भी दालों को न खाने की सलाह देते हैं, पर सारी ही दालों को खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ दालें हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अरहर की दाल। अरहर की दाल में प्यूरिन सबसे कम पाया जाता है और प्यूरिन ही मेटाबोलाइज होने के बाद यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में बनता है। प्यूरिन ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी चीजों में पाया जाता है, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने पर मांसाहार का सेवन करना उचित नहीं है। लेकिन सभी दालों को बंद करना भी उचित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दालों को अलग अलग भाग में बांटा है, उसमें उपस्थित प्यूरिन के आधार पे। सबसे कम प्यूरिन वाली दालें हैं मूंग दाल, तूर दाल, जिसको हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, जो सामान्यतः पूर्वांचल के भागों में खाई जाती है। इसके अलावा खड़ा मसूर की दाल जो है, उसमें भी प्यूरिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगर मसूर पिसी हुई हो, उसमें प्यूरिन थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चना दाल, उड़द दाल, इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्यूरिन पाया जाता है। इसके वजह से यूरिक एसिड में मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल को कम मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन उड़द दाल पिसी हुई, मटर, सोयाबीन, ये बिल्कुल भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ सकता है और यूरिक एसिड के रोगियों को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। दूध से बनी चीज़ें, दालें, ये यूरिक एसिड को उतना अधिक नहीं बढ़ाती हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टडीज में यह देखा गया है कि दूध से बनी चीज़ें यूरिक एसिड को घटाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने पर दूध एवं दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने में कोई समस्या नहीं है, एवं कुछ दालों को छोड़कर जैसे सोयाबीन, मटर, उड़द, बाकी सारी दालों का सेवन थोड़ी बहुत मात्रा में किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरीके से प्रोटीन का सेवन बंद करने पर हमें शारीरिक कमजोरी एवं हमारी रोग निरोधक क्षमता में भी कमी आ सकती है। धन्यवाद।